हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारा इंग्लिश के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा था। हमने 3 क्लासें डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो कैब की हो, चाहे वो स्पेलिंग एरर हो, ठीक है, चाहे वो एरर्स के क्वेश्चन हो जो हमारे ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम वोकैब डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ सिनोनियम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे आज हम? सिनोनियम भी डिस्कस करेंगे, एंटोनियम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वन वर्ड भी डिस्कस करेंगे, और इडियम एंड फ्रेज भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज की वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों साथी से शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक कर कर कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपको किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को पूरा देखना, फिर जज करना वीडियो आपको कैसी लगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनको रेगुलरली देखिए। ठीक है, तो चलिए आज बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, हमें सिनोनियम बताना किसका, एड्रोइड का। हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है किसका? एड्रोइड का। और इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एड्रोइड। एड्रोइड का मतलब हमारे पास क्या होता है? देखिए, एड्रोइड का मतलब होता है हमारे पास निपुण होता है। क्या होता है? निपुण होता है। क्या होता है? निपुण होता है। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर काम में क्या है? निपुण है। ठीक है, हर काम में क्या है? ऐसा व्यक्ति जो हर काम में क्या है? निपुण है। या हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? दक्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निपुण या दक्ष, यानी वो एक्सपर्ट है इस काम में। क्या है? एक्सपर्ट है। तो इसकी सिनोनियम, एड्रोइड की सिनोनियम हमारे पास क्या क्या हो जाएगी? एक्सपर्ट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एक्सपर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और हम डेक्सटीरियस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेक्सटीरियस। ठीक है, डेक्सटेरियस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और एक हम बोल सकते हैं प्रोफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं? प्रोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? प्रोफिशिएंट। तो एड्रोइड का एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम। एड्रोइड का मतलब हमारे पास क्या होता है? निपुण होता है, और इसकी ट्रिक ट्रैक कुछ नहीं होती, वो क्या आपकी याद करना होता है। डेली प्रैक्टिस से वो क्या आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो आप इनको याद कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और फिर याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए, एड्रोइड। एड्रोइड का मतलब हमारे पास क्या होता है? निपुण होता है। क्या होता है? निपुण। ऐसा व्यक्ति जो हर काम में क्या है? निपुण, यानी हर काम कर सकता है। और इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? डेक्सटीरियस हो सकते हैं, हम उसको एक्सपर्ट बोल सकते हैं, और प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपर्ट बोल सकते हैं और प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा फोलिश का मतलब वो पता ही होगा, मूर्ख होता है। क्लेवर का मतलब चतुर व्यक्ति होता है, और लेजी का मतलब होता है ढीला व्यक्ति है, जो काम कर खुश नहीं होता। ठीक है, यानी बिल्कुल ही हार्ड वर्किंग नहीं होता। ये क्या नहीं होता? हार्ड वर्किंग नहीं होता। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या हो सकता है? लेजी का एंटोनियम हम बोल सकते हैं डिलीजेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है डिलीजेंट। भी देखिए, हम डिलीजेंट को डिस्कस कर लेते हैं। डिलीजेंट। ठीक है, देखिए, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? इसका मतलब हमारे पास होता है हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं, यानी मेहनती व्यक्ति। ठीक है, और इसका एंटोनियम लेजी हो सकता है। इसका एंटोनियम क्या हो सकता है? लेजी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हुडविंग का हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। हुडविंग का क्या बताना है हमें? सिनोनियम बताना। ठीक है, तो देखिए, हुडविंग का मतलब हमारे पास क्या होता है? हुडविंग का मतलब हमारे पास होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना होता है। क्या होता है? धोखा देना मतलब होता है हमारे पास किसका? हुडविंग का। ठीक है, क्या होता है? धोखा देना। तो देखिए, इसमें आपको ऑप्शन ए हो गया डिश्यू, और डिश्यू की स्पेलिंग भी याद कर लीजिए आप। क्या आएगी? DECE पहले आएगा, आई से VE, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो डिश्यू इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डिश्यू। और धोखा देने से रिलेटेड हम कुछ वर्ड और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे बिट्रे। बिट्रे का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना होता है। ठीक है, और चीट, यानी चीट का मतलब भी हमारे पास क्या होता है? धोखा देना होता है। और एक वर्ड और है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका मतलब धोखा देना होता है, वो आप अच्छे से नोट कर लेना। क्या होता है? कोजन। क्या होता है? COZEN। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? धोखा देना होता है। क्या होता है? धोखा देना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये वर्ड आप जरूर से नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कोजन, इसका मतलब भी क्या होता है? धोखा देना होता है। ठीक है, तो डिश्यू की स्पेलिंग भी आप याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूलोजी। क्या है? यूलोजी है। क्या है? यूलोजी। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है, इसका मतलब किसी की प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा
करना यानी किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, उसको बढ़ा चढ़ा कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी और क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रेज बोल सकते हैं, कमेंडेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कमेंडेशन, ठीक है। कमेंडेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। कमेंड का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। और कमेंड का मतलब हमारे पास होता है प्रशंसा, और कमेंडेशन का मतलब हो गया प्रशंसा करना, ठीक है। कमेंड का मतलब हो गया प्रशंसा, और कमेंडेशन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, प्रशंसा करना, ठीक है। एडमिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एडमायरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एप्रिसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड, लेकिन हमको ये दो याद रखने हैं। इसका मतलब आज क्या होता है, प्रेज होता है, ठीक है। प्रेज यानी प्रशंसा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, जीलस मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, कई एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है, जीलस। तो देखिए जीलस का मतलब हमारे पास क्या होता है, जीलस का मतलब हमारे पास क्या होता है, यानी उत्साह से पूरा हुआ व्यक्ति, यानी उत्साहित व्यक्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्साहित व्यक्ति, ठीक है। पूरा जोश से भरा हुआ व्यक्ति, उसे बोल सकते हैं जीलस, ठीक है। देखिए कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास वर्ड, हमारे पास जीलस किससे बना, जील से बना, किससे बना, जील से, ठीक है। जील वर्ड से हमारे पास जीलस बना है। तो जील का मतलब हमारे पास क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। उत्साह होता है हमारा जील का मतलब, ठीक है। और ये जील क्या है, यहाँ पर नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। क्या है, नाउन है। और इससे हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो जीलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्मेशन भी आपकी एग्जाम में पूछ जाती है, तो जीलस बन जाएगा, ठीक है। और इसका हो गया उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथुजियास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथुजियास्टिक हो जाएगा, ठीक है। हम वर्ड डिस्कस करते हैं हमारा स्टिंगी। स्टिंगी मतलब हमारे पास क्या होता है, कंजूस व्यक्ति। क्या होता है, कंजूस व्यक्ति। हम इसको मीजरली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीजरली, ठीक है। कंजूस व्यक्ति होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, मीजरली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीजरली, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मीजरली बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई का मतलब हमारे पास क्या हो गया, जो साई बंदा, यानी साई नहीं, शर्मीला व्यक्ति है, यानी कोई इक्वल टू किसके है, साई के है, ठीक है। और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, शर्मीला व्यक्ति होता है, जो शर्मीला है, ठीक है। और को जो हमने डिस्कस कर लिया, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, धोखा देना होता है, हुडविंक, ठीक है। धोखा देना होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हमारा। अगला वर्ड है इनिगमा। क्या है, इनिगमा। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल है, यानी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब हमारे पास मुश्किल, तो इसका मतलब क्या है, वो पजल है। क्या है, पजल्ड है, ठीक है। हम उसको समझ नहीं पाए, मुश्किल है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, एनिगमा मतलब हमारे पास क्या होता है, ठीक है। और वास्ट का हमारे पास क्या होता है, वास्ट का मतलब हमारे पास होता है विशाल। क्या होता है, विशाल, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको एक वर्ड याद रखना है, विशाल यानी जिजेंटिक। क्या कि हमने डिस्कस क्या किया, वास्ट। देखिए वास्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, विशाल होता है। जो मैं ऑप्शन से ये करा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, विशाल होता है, ठीक। क्या होता है, विशाल होता है, यानी बहुत ही बड़ी चीज़, ह्यूज चीज़, ठीक है। तो इसका एक तो आपको सिनोनिम याद रखना, क्या है, कोलोजल। क्या याद रखना आपको, कोलोजल, ठीक है। COLOSSAL, कोलोजल, ठीक है। और एक जिजेंटिक याद रखना आपको, जिजेंटिक, ठीक है। जिजेंटिक बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, जिजेंटिक बोल सकते हैं, ठीक है। जिजेंटिक, मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए, जिजेंटिक, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिजेंटिक, ठीक है। जिजेंटिक बोल सकते हैं, ठीक है। जिजेंटिक बोल सकते हैं, कोलोजल बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, वास्ट को, किसको, वास्ट को, किसको, वास्ट को। और वास्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, विशाल, यानी कोई भी ह्यूज चीज़, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रैशनल। रैशनल का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी तार्किक चीज़। क्या होता है, तार्किक यानी तर्कपूर्ण हो, क्या हो, तार्किक यानी तर्कपूर्ण, उसका कोई लॉजिक बनता हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉजिकल। और अगला हमारे ऑप्शन देखते हैं, लोडेबल। लोडेबल हमारे पास क्या होता है, जिसकी हम प्रशंसा कर सकें, ठीक है। एडमायरेबल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी प्रशंसा के योग्य है। क्या बोल सकते हैं, एडमायरेबल। क्या बोल सकते हैं, एडमायरेबल बोल सकते हैं, ठीक है, प्रशंसा के योग्य है, ठीक है। हमारा होस्टाइल का मतलब हमारे पास क्या होता है, अनफ्रेंडली। होस्टाइल का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखिए होस्टाइल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। होस्टाइल, होस्टाइल इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है शत्रु बोल सकते हैं हम, यहाँ बोल सकते हैं अनफ्रेंडली। क्या बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली, ठीक है। अनफ्रेंडली बोल सकते हैं, ठीक है, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं, ठीक है। और एक वर्ड हो रहा था हमारा ऑप्शन में, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कम खर्चा करता है, ठीक। इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थ्रिफ्टी का मतलब हमारे पास क्या होता है, कि ऐसा व्यक्ति जो कम खर्चा करता है। क्या करता है, कम खर्चा करता है, बेफालतू चीज़ें वेस्ट नहीं करता, उसे मतलब थ्रिफ्टी बोलते हैं, ठीक है, कम खर्चा करने वाला है। या हम फ्र्यूगल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्र्यूगल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, फ्र्यूगल बोल सकते हैं। और इकोनॉमिकल भी हम बोल सकते हैं इसको, यानी जो कम खर्चा करता है, ठीक है। तो ये हमारा थ्रिफ्टी हो गया। एक तो कंजूस होता है,
और एक थ्रिफ्टी होता है। कंजूस तो ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर पैसे खर्च नहीं करता, और थ्रिफ्टी हो गया जो ऐसा व्यक्ति जो काम की चीज़ों पर पैसे खर्च करता है, बेफालतू का खर्चा नहीं करता है, उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी या फ्रूगल या इकोनॉमिकल व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ गया। अगला वर्ड देखते हैं हमारा, हम डिस्कस करेंगे कुछ एंटोनियम। क्या डिस्कस करेंगे? एंटोनियम। सबसे पहला एंटोनियम हमारे पास क्या है? वेनिटी। क्या है? वेनिटी। ठीक है, तो वेनिटी का मतलब एंटोनियम बताना, हमें इसका क्या बताना है? एंटोनियम बताना। तो वेनिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? वेनिटी का मतलब हमारे पास है घमंड। क्या होता है? घमंड होता है। वेनिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? घमंड होता है, यानी अहंकार होता है। क्या होता है? घमंड होता है, अहंकार होता है। ठीक है, घमंड होता है और अहंकार होता है। किसका मतलब? वेनिटी का मतलब। ठीक है, तो हमें तो एंटोनियम बताना है, तो प्राइड तो इसका सिनोनिम हो गया, प्राइड तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिलिटी। क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। पोलाइटनेस, यानी इसको इक्वल टू किसके? पोलाइटनेस बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? पोलाइटनेस, यानी जो विनम्र व्यक्ति है, पोलाइटनेस बोल सकते हैं। ठीक है, पोलाइट व्यक्ति बोल सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं? और हम इसके मोडेस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोडेस्ट, यानी विनम्र व्यक्ति है जो क्या है? मोडेस्ट, यानी जो विनम्र व्यक्ति। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया? ह्यूमिलिटी हो जाएगा, या मोडेस्ट हो जाएगा, या पोलाइट व्यक्ति जो पोलाइट है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगी। ठीक है, आप इनको बार बार लिखकर नोट करके याद जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला ऑब्स्टिनेट। क्या हो गया? ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट का मतलब हमारे पास क्या होता है? जिद्दी व्यक्ति होता है। क्या होता है? जिद्दी व्यक्ति। क्या होता है? जिद्दी व्यक्ति। क्या होता है? जो व्यक्ति क्या होता है? काफ़ी जिद्दी होता है, उसे बोलते ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम तो स्टबरन हो गया। क्या हो गया? स्टबरन हो गया, लेकिन हमें तो एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम इसका हो जाएगा डोसाइल। क्या हो जाएगा? डोसाइल हो जाएगा इसका एंटोनियम। ठीक है, इसका नंबर, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? विनम्र व्यक्ति होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। वी यानी मोडेस्ट भी हो सकता है, यानी विनम्र होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? विनम्र होता है। और हम इसके क्या बोल सकते हैं? इसका एक सिनोनिम हो सकता है, क्या हो सकता है? मीक हो सकता है। क्या हो सकता है? मीक हो सकता है। ठीक है, ये दो आपको याद रखने, ज़्यादा याद नहीं करनी। ठीक है, यानी ऑब्स्टिनेट का ऐसे वर्ड को याद कीजिए कि ऑब्स्टिनेट का हमारे पास क्या जिद्दी होता है। ठीक है, जिद्दी यानी स्टबरन होता है, लेकिन हमें तो इसका एंटोनियम बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा डोसाइल हो जाएगा। ठीक है, डोसाइल हो जाएगा। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? मीक बोल सकते हैं, यानी ऐसे तो विनम्र व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं हमारा। अगला है ट्रीचरी। क्या है? ट्रीचरी। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? धोखाधड़ी होता है। क्या होता है? धोखाधड़ी होता है। ठीक है, और इसका जो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमें क्या बताना है इसका? यानी बिट्रियल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमें तो एंटोनियम बताना है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा लॉयल्टी। ठीक है, यानी वो काफ़ी जो व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं करता। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लॉयल्टी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसका एंटोनियम बताया तो लॉयल्टी, और इसका सिनोनियम बताना होता है हमें बिट्रियल बोल सकती है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति धोखा देता है। और अभी तो ये हमने डिस्कस किया था, हुडविंग भी डिस्कस किया था, ऐसे याद कीजिए कोरिलेट कर हुडविंग भी इससे डिस्कस किया था। ठीक है, हुडविंग का मतलब मेरे पास क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। गैरुलस। क्या होता है? गैरुलस। गैरुलस का मतलब हमारे पास क्या होता है? जिसमें ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी टाक्टिव होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी बातें करता है, बातूनी नहीं होता। ठीक है, बातूनी नहीं होता, लेकिन हमें इसका टाक्टिव तो इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, लेकिन हमें इसका क्या बताना है? एंटोनियम बताना है, तो इसका एंटोनियम हमारे पास क्या हो जाएगा? लैकोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैकोनिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है। क्या बोलता है? बहुत कम बोलता है। और फ्रैंक से रिलेटेड हम एक वर्ड याद करेंगे, कैंडिड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी इस रिलेटेड क्या करेंगे हम? कैंडिड। फ्रैंक का मतलब हमारे पास क्या होता है? कैंडिड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और गैरुलस का मतलब हमारे पास क्या होता है? टाक्टिव, टाक्टिव होता है, लेकिन हमें एंटोनियम बनाना तो लैकोनिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लैकोनिक। और लैकोनिक का ही हमारे पास ये वन वर्ड में ही पूछा जा सकता है। गैरुलस जो हमारा जो ये हमारा वन वर्ड में ही पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि वन हु टॉक्स टू मच, तो उसे बोलते हैं गैरुलस। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है उसे बोलते हैं लैकोनिक, या हम उसको टेसिटर्न भी बोल सकते हैं। TACITURN, टेसिटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है सप्रियस। क्या होता है? सप्रियस। सप्रियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? यानी कोई भी चीज़ जो फेक है, तो फेक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमें बताना जो चीज़ वास्तव में है, तो उसका मतलब जेन्युइन। क्या होता है? जेन्युइन, यानी ये चीज़ है वास्तव में, फेक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जेन्युइन होगा। ठीक है, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु, यानी जो कुछ जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, जानने की इच्छा रखता है। इससे रिलेटेड आपको एक वर्ड याद रखना, कीन। कीन। क्या होता है? कीन का मतलब हमारे पास क्या होता है? क्यूरियस होता है, क्यूरियस। ठीक है, कीन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ जानने की इच्छा रखता है, तो उसे बोलते हैं कीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कीन बोल सकते हैं। ठीक है, और सप्रियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? फेक होता है, लेकिन हमें इसका एंटोनियम बताना, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? जेन्युइन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है ओब्सोलेट। क्या होगा? ओब्सोलेट। ओब्सोलेट का मतलब हमारे पास क्या होता है? ऐसी कोई भी पुरानी चीज़। क्या होता है? कोई पुरानी चीज़, यानी जो अब फैशन में नहीं है। ठीक है, अप्रचलित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अप्रचलित, यानी ऐसी चीज़ें जो अब फैशन में नहीं है, यानी अब वो चल नहीं रही मार्केट में। ठीक है, तो इसका आंसर
जो हमें एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम इसका मॉडर्न हो जाएगा, यानी जो अभी भी चल रही है, ठीक है, मॉडर्न चीज़ जो अभी भी चल रही है। और कंटेम्प्रेरी हमारे पास क्या होता है, जो समकालीन, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, समकालीन, यानी दो बातें जो एक टाइम में होती है, ये भी वन वर्ड में हो जाता है, ठीक है, यानी एक टाइम में जो चीज़ें होती है, यानी समकालीन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका मतलब हमारे क्या होता है, अप्रचलित होता है, ऑब्सोलेट का मतलब, ठीक है, अप्रचलित होता है, ठीक है। और अप्रचलित का एंटोनिम बताना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये हमारे 12 वर्ड डिस्कस किए मैंने, 6 सिनोनिम और 6 एंटोनिम, और उसके साथ भी ऑप्शन में भी हमने बहुत सारे वर्ड डिस्कस किए, ये आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम वन वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं, हमारे वन वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वन वर्ड है सबसे पहले द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, अगर आपको पता है तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा कोप्स। उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्स बोलते हैं, ठीक है। डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन हो गया बोलते हैं कोप्स बोलते हैं, ठीक है, यानी लाश, ऐसे ये तो इसको पता ही, हम क्या बोलते हैं, लाश बोलते हैं, ठीक है, लाश बोलते हैं। अब हमारे 4 वर्ड और रह गए हमें डिस्कस करने हैं। एक रह गया हमारा पायर, ठीक है, और ये रह गया हमारा कारकस, ठीक है, और हो गया हमारा सीमेंट्री रह गया, ठीक है। इन वर्ड को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है PYRE, पायर। इस वर्ड का हमारे पास क्या होता है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं चीता बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, चीता बोलते हैं ना, चीता। यानी ये क्या होता है हमारे पास, ए पाइल ऑफ वुड्स एट विच डेड बॉडी इज पुट टू बर्न, चीता बोल सकते हैं इसको। यानी ऐसी, जैसे कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हम यानी जलाते हैं, तब जलाते हैं तो उसको हम उस पर लिटाते हैं चिता पर, यानी वुड की जो चिता बनाते हैं उस पर लिटाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पायर बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिए आप, कि ए पाइल ऑफ वुड्स, यानी जो हमारी एक ढेर, यानी जो हमारी वुड्स होती है, लकड़ी होती है, उनका ढेर, एट विच डेड बॉडी इज पुट टू बर्न, यानी जलाने के लिए हमें वहाँ पर क्या रखते हैं, डेड बॉडी को रखते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायर बोलते हैं, ठीक है। और एक था हमारे पास सिमेट्री था, क्या था, सिमेट्री था। सिमेट्री क्या होता है हमारे पास, ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बुरीड। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट दो, देखिए मैं आपको 4 वर्ड रोकता हूँ, इसके साथ क्या बताऊँगा, पैर तो हमने डिस्कस कर लिया, एक मैंने सिमेट्री, हमारे पास क्या है, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। सिमेट्री का हमारे पास क्या मतलब होता है, सिमेट्री का मतलब हमारे पास होता है प्लेस वेयर डेड बॉडी आर बुरीड। ये वर्ड ध्यान रखना, बुरीड। बुरीड का मतलब हमारे पास जलाना नहीं होता, इसका मतलब दफनाना, क्या होता है, दफनाना। और ऐसा जगह जहाँ पर डेड बॉडी को बर्न्ट किया जाता है उसे बोलते हैं क्रेमेटोरियम। क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम। ये कन्फ्यूजिंग है, ये याद रखना, और यही पेपर में पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। क्रेमेटेरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम बोलते हैं किसको, यानी ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडी को बर्न्ट किया जाता है, यानी जलाया जाता है, उसे तो बोलते हैं क्रेमेटोरियम। और जहाँ पर दफनाया जाता है उसे बोलते हैं, यानी इसको तो बोलते हैं शमशान घाट। और ठीक है, इसी ये हो गया हमारे पास बुरीड, जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिमेट्री को हिंदी में बोलते तो हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। इसको तो क्रीमेटेरियम को तो हम क्या बोलते हैं, शमशान घाट बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला वन वर्ड क्या हमारे पास है, तो हमने वर्ड डिस्कस कर लिए। अच्छा एक हमारे पास क्या रह गया, कारकस और रह गया, क्या रह गया, कारकस। देखिए कारकस क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल। डेड बॉडी ऑफ एनिमल को हम क्या बोलते हैं, कारकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेड बॉडी ऑफ एनिमल को, एनिमल की जो डेड बॉडी है उसको हम बोलते हैं कारकस बोलते हैं, ठीक है। और डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम कोर्प्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोप्स बोलते हैं, ठीक है, CORPS। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगी और वो क्या आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन, वन हु बिहेव्स लाइक वुमेन, यानी ऐसा व्यक्ति जो, वन हु बिहेव्स लाइक ए वुमेन, उसे बोलते हैं इफिमिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफिमिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफिमिनेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इफिमिनेट बोलते हैं वन हु बिहेव्स लाइक ए वुमेन। तो कई बार हम ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फेमिनिस्ट क्या होता है। फेमिनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन्स, यानी महिलाओं के लिए जो काम करता है, उनके अच्छे के लिए काम करता है, वेलफेयर ऑफ वुमेन्स के लिए ऐसा व्यक्ति जो काम करता है उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। क्या लिख सकते हैं हम, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इमिश्री हमारे पास क्या होता है, इमिश्री यानी प्रतिनिधि, इसे क्या बोल सकते हैं हम, प्रतिनिधि बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं हम इसको, किसको, इमिश्री को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, ए फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, ए फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, यानी ऐसी कोई गलती जिसको बुलाया जा सकता है, ठीक है, जिसको बुलाया जा सकता है उसे बोलते हैं वेनियल बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वेनियल बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वेनियल बोलते हैं, ठीक है। ऐसी गलती जिसको हम बुलाया जा सकता है उसे बोलते हैं वेनियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेनियल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, इवनिंग प्रेयर
इन द चर्च, उसे बोलते हैं वेस्पर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्पर्स बोलते हैं। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, चर्च में जो शाम में जो प्रेयर होती है उसे बोलते हैं वेस्पर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेस्पर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कैरोल क्या होता है हमारे पास? कैरोल CAROL, ये हमारे पास क्या होता है? एक गाना होता है जो हमारे पास क्रिसमस होता है उसके बर्थडे पर हम मनाते हैं, ठीक है, उसके बर्थडे पर हमारे पास हम मनाते हैं, ठीक है, कैरोल, ठीक है। ए जोयस सॉन्ग संग एट द बर्थ ऑफ क्रिसमस, ठीक है, जो हम क्रिसमस मनाते हैं उसका जो बर्थडे होता है, ठीक है, सेंटा क्लॉज बोलते हैं जिसको हम, उसके जन्मदिन पर जो ये हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं जो ये गीत गाते हैं उसे बोलते हैं कैरोल बोलते हैं, ठीक है। और डिर्ज हमारे पास क्या होता है? डिर्ज मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, ये सोरोफुल सॉन्ग क्या होता है? सोरोफुल सॉन्ग को हम क्या बोलते हैं? डिर्ज बोलते हैं। सोरोफुल सॉन्ग को हम क्या बोलते हैं? डिर्ज बोलते हैं। सोरोफुल सॉन्ग को क्या बोलते हैं? डिर्ज बोलते हैं। वेस्पर्स इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, और कैरोल जो क्रिसमस के जन्मदिन पर जो एक सॉन्ग गाया जाता है उसे बोलते हैं कैरोल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला हमारे पास एक केस इन विच स्वॉर्ड इज केप्ट। स्वॉर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है? तलवार होता है, यानी ऐसी, यानी उस तलवार रखने के जो हमारे मयान नहीं बोलते, मिलने क्या बोलते हैं? मयान बोलते हैं, उसे बोलते हैं शीत। क्या होता है हमारे पास? शीत होता है, ठीक है, होता है शीत होता है, ठीक है। और अर्सेनल क्या हो गया कि ऐसी जगह जहाँ पर वेपन रखे जाते, क्या रखे जाते? वेपन, यानी वेपन वर्ड आ जाए कि ऐसी जगह जहाँ पर ए प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड या रखे जाते हैं उसे बोलते हैं अर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्सेनल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अर्सेनल बोल सकते हैं। और जहाँ पर तलवार रखी जाती है जिसमें उसे बोलते हैं शीथ बोलते हैं। और टेनरी हमारे पास क्या होता है कि ये प्लेस वेयर लेदर इज टैंड, जहाँ पर लेदर को टैन किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं टेनरी बोल सकते हैं। ए प्लेस वेयर लेदर इज टैंड बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या है? अगला वर्ड हम हमारे पास क्या है? ईडीएम, सब हम डिस्कस करेंगे, ईडीएम एंड फ्रेज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ ईडीएम एंड फ्रेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस की थी, कर आपको मज़ा आ गया होगा, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? कुछ ईडीएम एंड फ्रेज डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क का मतलब हमारे पास क्या होता है? इररेलेवेंट होता है। क्या होता है? इररेलेवेंट होता है। ये तो आपको डायरेक्ट याद ही करने पे। ऑफ द मार्क यानी जो मार्क था इसे कर दी ऑफ द मार्क से भटक गया, ऑफ हो गया, ठीक है। अब ऑफ द मार्क तो ऐसे रख सकते हैं, इररेलेवेंट यानी कोई रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है, इररेलेवेंट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला हमारे पास टू प्ले डेक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले डेक्स एंड ड्रैग्स। तो देखिए इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब हमारे पास होता है किसी को धोखा देना। क्या होता है? यानी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, उसकी ईमानदारी का या उसकी जो सादगी है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, उसे बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? स्क्वेंडर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या है? होल एंड कॉर्नर। तो होल एंड कॉर्नर, कोई भी चीज़ जो है वो होल में है और कॉर्नर में है, यानी वो क्या हो सकती है? सीक्रेट। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? सीक्रेट होता है। क्या होता है इसका मतलब? हमारे पास कोई भी सीक्रेट रहस्यमय चीज़ यानी सीक्रेट है उसका, ठीक है। यानी ऐसे याद कर सकते हैं, हॉल में है कोई चीज़ और वो कॉर्नर में भी है, यानी बिल्कुल छोटी सी चीज़ यानी सीक्रेट है वो, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या? पास अवे। पास अवे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डाई होता है। क्या होता है? डाई होता है, नहीं मरना। पास अवे हमारे पास क्या होता है? जो मर जाता है, नहीं कोई भी ऐसे आजकल मिनिस्टर मर रहे हैं तो मिनिस्टर पास अवे, दिस मिनिस्टर इज पास अवे, नहीं पास से मतलब हमारे क्या? पास अवे का मतलब हमारे पास क्या होता है? मरना होता है। पास बाई का मतलब हमारे पास क्या होता है? पास क्या आगे अवे लगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? मरना। और पास बाई का मतलब हमारे पास क्या हो गया? अवॉइड ट्रबल, यानी ट्रबल्स को अवॉइड करना, उसे बोलते हैं पास बाय, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या हमारे पास है? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब हमारे पास क्या होता है? इनवैलिड। क्या होता है? इनवैलिड। और इनवैलिड इक्वल टू किसके हमारे पास होता है? नॉट वैलिड के। क्या होता है? इनवैलिड का हमारे पास क्या होता है? नॉट वैलिड, जो चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, वंस इन ए ब्लू मून। ये बताइए, इसमें ऑप्शंस काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ऑफ्टन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली। तो वंस इन ए ब्लू मून, इसका आंसर हमारे पास क्या होता है? रेयरली। क्या होता है? बिल्कुल ही रेयरली, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला है रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच का मतलब हमारे पास होता है कम्प्लीटली। देखिए तीन वर्ड आपको याद करने, एक तो है रूट एंड ब्रांच, एक है आउट एंड आउट। क्या होता है? आउट एंड आउट इडियम होता है। क्या होता है? आउट एंड आउट इडियम होता है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होता है? नेक एंड क्रॉप होता है। क्या होता है? नेक, नेक NEC, नेक एंड क्रॉप। क्या होता है? नेक एंड क्रॉप, ठीक है, नेक एंड क्रॉप होता है। इन तीनों का मतलब यानी रूट एंड ब्रांच, आउट एंड आउट,
नेक एंड क्रॉप, तीनों का मतलब हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटली होता है, पूरी तरह से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा टर्न ए डी फियर। टर्न ए डी फियर इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी किसी का, यानी टर्न ए डी फियर का मतलब हमारे पास होता है किसी का डिसरिगार्ड करना। ठीक है, होता है अवॉइड करना नहीं आएगा इसका मतलब क्या आएगा, डिसरिगार्ड करना। ठीक है, क्या होगा, जिस किसी का डिसरिगार्ड करना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी आज के लिए जय हिंद।